आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें, और इस समय जहाँ भी तेरे नाम से लोग इकट्ठा हुए हैं तेरी आराधना करने के लिए, प्रभु सब जगह तेरी उपस्थिति हो और सभी लोगों को बड़ी आशीष दे। पूरी आराधना में तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी उपस्थिति मांगते हैं, तेरी सामर्थ्य, तेरी अगुवाई को मांगते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये खुदा। जो था असंभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिया। जो था असंभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिया। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी ये खुदा। जो था असंभव इस जगह पे, उसको संभव कर दिया। जो था असंभव इस जगह पे, उसको संभव कर दिया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 अध्याय और 16 से लेकर और 20 पद तक। यहाँ लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के लिए। तूने इस कलीसिया को अब तक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, लोगों को इस्तेमाल किया है। तेरा धन्यवाद हो। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी लोगों को तूने सुरक्षा दी है, तमाम खौफ खतरों से, बीमारियों से बचाया है और इस महामारी के तमाम प्रभाव से बचाया। तेरा धन्यवाद हो। और जो प्रभु इसके प्रभाव में आए भी हैं, तूने उनको चंगाई दी। तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना करते प्रभु, हमारी कलीसिया के तमाम वो लोग जो किसी न किसी वजह से बीमारी की हालत में है, कमजोरी की हालत में है, हम नाम बनाम सभी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कर, उन सभी के ऊपर अपना हाथ रख और चंगाई दे। साथ ही प्रार्थना करते परमेश्वर अपने देश के लिए, इस देश में प्रभु जी जो कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, प्रभु दया कर ये समाप्त हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा दे। और हम साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार के लिए, खुदावन उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान कर ताकि सही फैसले ले सकें, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में ये देश तरक्की कर सके। और जो लोगों के जीवन इस समय परेशानी की हालत में है, हम प्रार्थना करते हैं उनकी तमाम समस्याओं को दूर कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, प्रभु दया कर इससे छुटकारा दे, बचा प्रभु इस बीमारी से। और दुआ करते हैं कि बहुत जल्द इसके कोई ना कोई निवारण हो सके। तो अपने लोगों को पूरे विश्व में जहाँ भी हैं सुरक्षा दे। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए और तमाम उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो प्रभु इस कोरोना वायरस में अपनी सेवा देते हैं। सभी को सुरक्षा दे और आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और भी तमाम वो लोग जो बीमारी की हालत में हैं या दूसरी वजह से जीवन में समस्याओं से गुजर रहे हैं, प्रभु सभी को छुटकारा दे और नाम बनाम सबको आनंद का जीवन और आशीष का जीवन प्रदान कर। इस कलीसिया के साथ प्रभु जी और आने वाले दिनों में और ज्यादा इस कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आज हमने पढ़ा है मत्ती उसका 28 अध्याय और 16 से 20 तक, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 20। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज 3C के बारे में, 3C। पहला, द कॉल ऑफ जीसस, चर्च ऑफ जीसस एंड कमीशन ऑफ जीसस। कॉल ऑफ जीसस, चर्च ऑफ जीसस एंड कमीशन ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, यहां प्रभु यीशु मसीह अब स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और चेलों को जिनको उन्होंने चुना था, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक दिया था, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रवचन सुनाया था, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, कॉल ऑफ जीसस। और जब उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना तो वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और उन्होंने जब तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, एक एक क्षण वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, सेवकाई में थे, जो प्रचार करते थे, आश्चर्य कर्म करते थे, चेले देखते थे, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था। कहां से बुलाया था? उनके पुराने व्यवसाय से बुलाया था, उनके पुराने जीवन से बुलाया था और उनका जो रहन सहन था वहां से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था, कॉल ऑफ जीसस। और इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने उस पुराने व्यवसाय को, अपने पुराने बिजनेस को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक अपना व्यवसाय यानी अपना काम, मिशन देना चाहता था। और यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया तो उसने उनसे कहा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, जो बुलाने वाला है वो सर्वोपरि है, ही इज अ ग्रेट गॉड। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि
जो बुलाने वाला है अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो सब चीजों पर अधिकार रखता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। सब चीजों पर वो अधिकार रखने वाला परमेश्वर अब अपने बुलाए हुए लोगों को यानी कि चेलों को वो एक काम दे रहा है। उसने बुलाया था कॉल ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने एक विशेष कार्य के लिए बुलाया था। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये भी बता रहा है कि जो बुलाने वाला है वो महान है। और किस कार्य के लिए बुलाया था? द चर्च ऑफ जीसस, मतलब मसीह की कलीसिया। मसीह की कलीसिया क्यों है? क्योंकि कलीसिया का सर मसीह है। इसलिए जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसका जो हेड है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब चेलों को बुलाया था वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर के प्रचार को आगे लेकर के जाएंगे। और जब लोग विश्वास करेंगे, कलीसिया का काम होता है कि जो विश्वास करे उन्हें वो बपतिस्मा दें। ये कलीसिया का एक काम है, क्योंकि कलीसिया में जितने लोग आते हैं वो विश्वास करते हैं और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और जो विश्वास करता है, कलीसिया का काम होता है विश्वासियों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। मेरे प्रियो, जिनको बुलाया था उन्हें क्या करना था? उन्हें सुसमाचार सुनाना है। और जब वो सुसमाचार सुनाएंगे, लोग जो विश्वास करेंगे वो कलीसिया में आएंगे, क्योंकि कलीसिया का सर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, चर्च ऑफ जीसस। इसलिए तमाम विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कलीसिया अपने कर्तव्य को निभाए। क्या करे? कलीसिया प्रचार कार्य में आगे बढ़े। कलीसिया लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के साथ साथ उनकी जो सामाजिक सेवाएं हैं, कलीसिया उनमें भी आगे बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह ने केवल प्रचार ही नहीं किया था, परंतु यीशु मसीह ने सेवा भी की है। जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे, सब के सब वहां से आशीष प्राप्त करके जाते थे। आज वो काम किसका है? आज वो काम कलीसिया का है कि जितने भी लोग कलीसिया में आते हैं, कलीसिया एक एक व्यक्ति को आत्मिक और शारीरिक और आर्थिक तरीके से कलीसिया अपने कर्तव्य को पूरा करे। मेरे प्रिय, क्योंकि जो कलीसिया है ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है और इसका सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो कलीसिया में कौन होता है? कलीसिया में विश्वासियों का समूह होता है, जहां पर आराधना होती है, जहां संगति होती है। और कलीसिया का काम है कि वो प्रचार भी करे और साथ में लोगों की सुधि भी दे, क्योंकि कलीसिया का सर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हम कलीसिया के जो सदस्य हैं, हम उस कलीसिया के अंग हैं। जैसे देह के अलग अलग अंग होते हैं और हम यीशु मसीह में अलग अलग अंग हैं। हमारा सर यीशु मसीह है आत्मिक तौर से, और हम उसके देह के अंग हैं। हर एक अंग यानी कि हर एक कलीसिया के सदस्य को अपने अपने कर्तव्य को निभाना है। मेरे प्रियो, पहले मैंने बोला था द कॉल ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने लोगों को चुना था। दूसरा मैंने बताया कि चर्च ऑफ जीसस, कलीसिया जो है वो मसीह की है और कलीसिया को मसीह के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात वो है द कमीशन ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन लोगों को दी थी। किसको दिया था? जिसको उसने चुना था। क्या कहा था? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वर्ष 19 पद में, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसने चुना था? सुसमाचार सुनाने के लिए। और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर है एक ग्रेट कमीशन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी थी। क्या थी ग्रेट कमीशन? वो महान आज्ञा क्या है? वो आज्ञा ये है कि जो काम इन चेलों ने अपने आंखों से देखे थे यीशु मसीह को करते हुए, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, इन्होंने देखा था। और जो प्रवचन प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में बता रहे थे, वो सब इन्होंने सुना था। अब वही काम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं, और इसे जिसे हम बोलते हैं महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन। प्रभु यीशु मसीह ने जो कमीशन दी है वो चुने हुए लोगों को दी है। मेरे प्रियो, मैं और आप आज चुने हुए लोग हैं, और आज वो ग्रेट कमीशन मेरे और आपके लिए है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। हम केवल इसलिए नहीं कि हम पुलपिट से ही केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, परंतु हम प्रतिदिन अपने कामों से मसीह की महिमा करें। हम अपने
जो भी हम कुछ करते हैं हमारे जीवन में, हमारे कामों में, हमारे विचारों में, हमारी बातों में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नजर आना चाहिए। मेरे प्रियो, केवल हम प्रचार करने के द्वारा नहीं परंतु सेवा करने के द्वारा भी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह का स्वयं का है। क्या था? यीशु मसीह लोगों के बीच में जाते थे, उनके साथ भलाई करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और फिर उन समस्याओं का समाधान करते थे। और यीशु मसीह प्रचार भी करते थे और उनका प्रचार क्या था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, आज इस चारों तरफ में हम देख रहे हैं, समय आ गया है कि हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना है। हम सारे के सारे चिन्हों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भूई डोल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं टिड्डियों का किस प्रकार से एक बहुत बड़ा आक्रमण अलग अलग राज्यों में हो रहा है। हमने देखा है बीते दिनों में किस प्रकार से बड़े बड़े ओले पड़े हैं। ये सब क्या है? ये सब छोटी बातें नहीं है, ये भविष्यवाणी की एक एक बात पूरी हो रही है। मुझे आपको क्या करना है? हम अपने जीवन को बचाएं और हम यीशु मसीह में होकर दूसरों के जीवन को बचाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा था, कॉल ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने क्यों हमें बुलाया है, द चर्च ऑफ जीसस। ये हम जो यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इस कलीसिया का सर स्वयं यीशु मसीह है और कमीशन तो प्रभु यीशु मसीह ने दी है अपने लोगों को कि हमें जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रभु के पास लेकर के आना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का आज्ञा है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए जितना जल्दी हो हम प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर के आए। मैंने आपको बताया द कॉल ऑफ जीसस, द चर्च ऑफ जीसस एंड द कमीशन ऑफ जीसस। ये इस खंड में से हम देखते हैं और मैं चाहता हूँ इन तीनों चीजों को अपने जीवन में हम अप्लाई करें, हम मनन करें और देखें कि परमेश्वर हमें आशीष देता है और इन दिनों में हमारे द्वारा दूसरे लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने इस आराधना के दौरान हमें आशीष दी है और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रही। धन्यवाद। आज के जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमें बुलाया है और हमें अपने काम सौंपे हैं ताकि हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु उन आशीषों के लिए जिनकी योग्य हम नहीं थे, तूने हमें दी। धन्यवाद। और एक बार फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु अपने तमाम प्रियजनों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु नाम बनाम सभी को चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं सबकी जरूरतों को पूरा कर और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर बहुत जल्द कोरोना वायरस समाप्त हो सके और लोग प्रभु तेरी ओर से चंगाई और जीवन प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए जो तूने हमें दी है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ, दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक